ओम शांति। भारत के तथा देश विदेश के अंदर सब जगह पर जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत ही उमंग उत्साह से सब मनाते हैं। बॉम्बे के अंदर तो पहले गोविंदा आला रे करके जुलूस निकलता था और उसके बाद मटकी जो होती थी उसको फोड़ते थे। अभी तो जो है वो मटकी का नाम बदली कर दिया है और दही हांडी उस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से यह विश्वविद्यालय भी जो है वो भी श्री कृष्ण के जीवन के बारे में वास्तविकता बताना चाहता है, क्योंकि जैसे शंकराचार्य ने एक स्तोत्र में लिखा हुआ है कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, अर्थात ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का अर्थात तो पीपल का वृक्ष का पहला पत्ता जो है श्री कृष्ण जो है उस श्री कृष्ण को मैं मानसिक रीत से उनको याद करके उनको प्रणाम करता हूँ। तो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पहला पत्ता द्वापर के अंत में अर्थात कलयुग के समय पहले में कैसे हो सकता है। इसलिए यह विश्वविद्यालय श्री कृष्ण के जीवन के बारे में वास्तविकता बता करके उनको द्वापर के अंत में नहीं परंतु सतयुग की आदि में सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पहला पत्ता बताते हैं। और उसी हिसाब से भी कई विद्वानों ने गीता के बारे में ही कहा हुआ है, महाभारत के बारे में कहा हुआ है कि 18 अक्षौहिणी जो सेना जो थी उसका इतना संहार हुआ, इतने करोड़ों लोग मर गए और उसके मरने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि को अच्छा बनाता हूँ, परंतु क्या हुआ 26 साल के बाद ही सृष्टि के अंदर कलयुग की प्रवेशता हो गई। इस प्रकार से इतना 18 अक्षौहिणी सेना के संहार के बाद सिर्फ 26 वर्ष के लिए कैसे हो सकता है उसी और इसके कारण हम वास्तविकता बताते हैं कि ये विश्व महाभारी महाविनाश के बाद सतयुग की दुनिया जो आने वाली है उस आने वाले निमित्त जो है उसके लिए परमपिता परमात्मा ने श्री कृष्ण को पहला और उसके आधार पर उनके बाद में उनके जीवन के अंदर राज सिंहासन पर बैठने के बाद इनको श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का टाइटल दे करके विश्व का प्रथम विश्व महाराजा के रूप में उनको जो उनका पद जो है उसका गौरव किया हुआ है। वो हम इतना गौरव पद वाला अर्थात श्री कृष्ण का जीवन को हम दुनिया के सामने उजागर करके बताते हैं ताकि सबको मालूम रहे कि श्री कृष्ण का वास्तविक जीवन क्या है। अगर वास्तविक जीवन नहीं मालूम रहेगा तो क्या होता है कि दुनिया में ऐसा ही हो गया, मटकी फोड़ने वाला, यहाँ तो गोपियों के साथ ग्रास करने वाला, या तो मक्खन चोरने वाला, इस प्रकार से उनकी बाल लीला को ही याद करते हैं। एक संप्रदाय तो भारत में ऐसा भी है, श्री कृष्ण का बाल मुकुंद बचपन का ही रूप जो है उसको ही याद करते हैं। कहते हैं कि बड़ा होने के बाद वो तो बिगड़ गया, इसलिए बड़े रूप में जो श्री कृष्ण है उसको मान्यता भी नहीं देते। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें जो है श्री कृष्ण के जीवन के साथ में लोग मान्यता के आधार पर है, वो मान्यताओं को दूर कर करके श्री कृष्ण का वास्तविक जीवन क्या है उस प्रकार का कारोबार यह विश्वविद्यालय करता है। और यही बात जो है सारी दुनिया के अंदर हम प्रसिद्ध करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का वास्तविक जीवन क्या है उसको समझो, उसको पहचानो और श्री कृष्ण जैसा जीवन श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। तो इसी हिसाब से श्री कृष्ण को इसी दृष्टिकोण से सिर्फ आराध्य देव नहीं परंतु इस प्रकार का ऐसा हमारा जीवन बने, हमारा उद्देश्य ऐसा रहे, हमारा वर्तमान पुरुषार्थ भी ऐसा रहे कि हम अपने पुरुषार्थ के आधार पर श्री कृष्ण जैसा श्रेष्ठ पद अर्थात प्राप्ति का पुरुषार्थ करें और श्री लक्ष्मी नारायण से ऐसा विश्व महाराजन और उसके बाद के जो भी बनने वाले जो है श्री कृष्ण के बाद में भी सृष्टि रूपी सतयुग का कारोबार करने वाले ऐसे कारोबार के लिए हम सब निमित्त बने। इस प्रकार का हम सबको ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का प्रलोभन देने वाला जन्माष्टमी का ये महोत्सव है। उम्मीद रखता हूँ कि सब इस प्रकार से अपने जीवन को इतना महान श्री कृष्ण समान, श्री लक्ष्मी नारायण समान महान और श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। ऐसी प्रेरणा ये जन्माष्टमी के उत्सव के द्वारा सब प्राप्त करें। जन्माष्टमी के दिन पर हम यह विश्वविद्यालय की ओर से और मैं अपने निजी व्यक्तित्व के आधार पर सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ और सब बहुत ही उमंग उत्साह से जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनावे, यही शुभ भावना रखता हूँ।